प्रिंसिपल मैडम से भी बात करते हैं। जी मैडम, अभी जैसे आपने बताया कि बच्चे जो हैं यहाँ पर जो है लाइन है वो गाड़ी को बैठे लड़कों को उठा जाती हैं और शौचालयों के अंदर जो है गाड़ियाँ मिलती हैं। ऐसा है, इन्होंने कहा आप यहाँ आपकी जिम्मेदारी है बच्चों को बताना। मैं रोज़ 15 मिनट प्रेयर में नैतिक शिक्षा का एक क्लास लेती हूँ और हर तरह से बच्चों को राह रास्त पे लाने की कोशिश करती हूँ। उसके बावजूद भी, क्योंकि इतना बड़ा कॉलेज है, यहाँ 2-2.5 हज़ार लड़कियाँ पढ़ती हैं, उसमें सब तरह की लड़कियाँ हैं। कुछ लड़कियाँ बात तो नाम काटने को लेकर चलेगी यहाँ पर नहीं उसी से संबंधित बता रही हूँ। जब इन्होंने कहा तो मैंने कहा कि मैं कम से कम 15-20 मिनट रोज़ ही क्लास लेती हूँ। उसके बाद इन्होंने कहा लड़कियाँ तब भी नहीं सुधर रही हैं। मैंने कहा लड़कियाँ क्या, लड़कियाँ तो ऐसी हैं कि मेरी आंखों के सामने मैं गेट पे खड़ी हूँ तो वो लड़कों के साथ निकल जाती हैं। मैं टॉपिक कोई बात नहीं हो रही थी ना, नहीं हो रही थी, क्यों नहीं हो रही थी? पहले वो टॉपिक, फिर इधर, दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और जब फीस के लिए आप ये कह रहे हैं, मेरे पास गवर्नमेंट की 31 अगस्त लास्ट डेट थी। मैंने 31 अगस्त तक हर बच्चे की फ़ीस ली है बैठ के। और जो बच्चा अगर छूट भी गया था, जो पहली को आया, मैंने पहली को भी फीस ली है। पहली को फीस लेकर उसके बाद मैंने ट्रेजरी में जमा करवा दिया। अब ये चाहते हैं कि मैं इन्हें लिख के दूँ। मैं क्या लिख के दूँ जब मेरे हाथ में कोई पावर ही नहीं है? पावर शिक्षा माध्यमिक परिषद या डायरेक्टर मुझे कोई लिखित में आदेश करते हैं तो मैं फीस लेने को तैयार हूँ, वरना इन बच्चों की फीस लेके मैं अपनी जेब में नहीं रखूँगी। अच्छा मैम, अपने स्टूडेंटों के बारे में कहना क्या ऐसा सही बात है जैसा आपने अभी कहा? देखिए, जब इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए कहा, उसके बाद क्योंकि मैं तो जब से यहाँ आई हूँ मैं हर तरह के स्टूडेंट को झेल रही हूँ और कितने लड़कियों के साथ लड़के मुझे धमकियाँ भी और गेट पर गालियाँ भी देते हैं, मैं वो भी सुनती हूँ, लेकिन मैं लड़कियों को फिर भी बचाती हूँ। नहीं, फीस के मुद्दे से ही सब जुड़े हुए हैं। नहीं, इन्होंने देखिए, ये एक नेता है और नेता होकर इन्होंने बहुत चतुराई से इस बात को इधर मोड़ा कि ताकि मुझे कर ले, लेकिन मैं जो काम करती हूँ उसके लिए मैं बदलूंगी नहीं। और मैं लड़कियों के लिए आज भी ये काम करती हूँ, लड़कियों को रोज़ उन्हें वो कहानियाँ सुनाती हूँ जिससे लड़कियाँ बर्बाद होने से बचें। लेकिन फिर भी 8-10 नाम नहीं लूँगी किसी लड़की का। मामला तो मैम आरोप के ऊपर आ रहा है, जैसे आपने आरोप क्यों लगाए हैं, गालियों को लगाए हैं। गालियों का तो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, आप फोटो खींच लेना, फोटो खींच लेना जो लिखी है। गालियाँ कौन, बच्चियाँ लिख रही हैं? हाँ, क्या पता आपके स्टाफ के लोग लिख रहे हैं? मेरा स्टाफ का कोई आपने देखा बच्चों को गालियाँ लिखते हुए? अपने बच्चों को ऐसा है, मेरा स्कूल 2 शिफ्ट में चलता है। दूसरी शिफ्ट में थोड़ी देर देख के बात कीजिए। आपने देखा कि स्टूडेंट को लगे हुए हैं, कैमरे लिखा हुआ है, आपने कभी बोल के गाली है मैम? यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी है आपके यहाँ? उस जगह पर जहाँ उन्होंने लिखा उस जगह पर नहीं। मैम मेन गेट पर भी कैमरे होंगे ना, मेन गेट पर भी नहीं है, मेन गेट पर नहीं है और अंदर उस जगह पर नहीं है जहाँ बच्चे नहीं। आप किस तरह जो मॉनिटर है वही मॉनिटर मुझे आके बताते हैं कि फला लड़कियाँ ये काम कर रही हैं। मैम बताते हैं, मैं कभी कंप्लेंट किया आपने? किसको? स्टूडेंट के परिवार से कभी किया आपने? स्टूडेंट के परिवार को भी बुला के उन्हें मैंने गांव तक से बुलाया उनके गार्जियन। जो लड़की का मैंने कहा वो मोटरसाइकिल पे गई, मैंने उसे कौन सा ये स्टेडियम कहाँ पर ही बवनपुरी गांव से चपरासी को भेज कर उसके गार्जियन को भी बुलाया और उसकी फोटो मैंने पुलिस को भी दी है। तो मामला मुद्दा तो मैं इस पर आ गया, मुद्दा तो फीस को लेकर चल रहा है। नहीं, फीस को नहीं, वो तो हर मामले में चल रहा था। ये बात नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये सारे मुद्दे एक दूसरे से जोड़े जा रहे हैं। हम तो यूँ कह रहे हैं, इतने पत्रकार खड़े हैं जो ये बना रहे हैं, क्या उन्होंने अखबारों में नहीं पढ़ा है? अखबारों में नहीं निकाला, अपने अखबारों में क्यों नहीं छापा कि बोर्ड की फीस जो 31 अगस्त तक जमा हो? बिल्कुल बात हो रही है, जहाँ पर अगर खबर होती है पत्रकार वहाँ पहुँचता है, बात ये नहीं हो रही है। बात यहाँ पर जो है परिवार की हो रही है, बच्चों के परिवार जहाँ पर खड़े हैं गेट पर, और जो है फैसलाल खान लाला जो है आम आदमी पार्टी से, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, वो भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो सवाल तो मैम ये हो रहे हैं यहाँ पर, मैं बार आप क्यों कह रही है पत्रकार और पत्रकारिता हो, तो क्या मामला है? पत्रकार से कोई इंटेंशन है? पत्रकार से मेरा कोई मामला नहीं है, लेकिन मैडम अभी आपने कहा ना पत्रकार यहाँ पर मौजूद नहीं है क्या? पत्रकार है, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पत्रकार तो मैम अपनी कवरेज करेंगे, जब भी कोई खबर होगी, तो क्या पत्रकारों ने ऐसा गलत कर दिया? कोई गलत नहीं किया, लेकिन
पत्रकार अपने पत्रों में ये भी तो न्यूज ये भी तो छापे कि आपने भाई न्यूज भेजी थी पत्रकारों को? किसको? आपने ये न्यूज भेजी थी पत्रकारों को कि बच्चों की फीस की डेडलाइन 31 तारीख ये है? हमने नहीं, माध्यमिक शिक्षा परिषद बराबर तो फिर देगा। आपने न्यूज नहीं भेजी, पत्रकार क्या छापेंगे? मैं क्यों, सरकारी न्यूज आ रही है, सरकारी सरकार दे रही है बराबर न्यूज। कोई न्यूज का आदेश आप दिखा दीजिए ना। किसका आदेश ही रखा मेरे पास? आपने ये पत्रकारों को भेजा है? बार-बार आप पत्रकारों जी, को जी। जो मुद्दा उठा रही हैं, मगर स्टूडेंट की जो बात चल रही है यहाँ पर, सीधी बात जो है बताइए ना, सीधी बात पर जो है क्या है? क्या आप कौन सी सीधी बात करना चाह रहे हैं? आप पत्रकार के नाम पे इतना भड़क तो रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए आप सीधी बात क्या करना चाह रहे हैं, वो बात करिए। एडमिशन की बात चल रही है। एडमिशन की फीस देखिए, सरकार की तरफ से मेरे पास 31 अगस्त लास्ट डेट थी 11 और 9 की फीस जमा करने की। तो मैंने वो फीस 31 अगस्त तक हर बच्चा जो लाया, कोई नहीं कह सकता हमारी फीस नहीं ली। अगर कोई दूसरी, तीसरी या चौथी तारीख में आ रहा है तो उसके लिए मेरे पास कोई सरकार का आदेश नहीं है। केवल कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए आदेश है कि कक्षा 12 और 10 के बच्चे 100 रुपये लेट पेमेंट से अभी फीस जमा कर सकते हैं। कि यही बात मैं इन्हें शुरू से बता रही हूँ, मगर ये बात सुनने को तैयार ही नहीं है। और अभी भी अगर सरकार आगे तारीख बढ़ाती है, नजराना दीदी है, गौरी नरगिस दीदी है, और हम उनसे भी जानेंगे। यहाँ पर डैडी भी हमारे साथ, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार से हैं। ये क्या मामला है? जैसे हमने अभी स्टूडेंटों को और में बोला है, क्या कहाँ तक आपको टिकट देंगे? ये मैं बहुत निंदा करती हूँ इस चीज़ की, क्योंकि यहाँ पर जो भी पढ़ती है सारी गर्ल्स हैं और कन्या खुर्शीद इंटर कॉलेज है यहाँ का। और मैम को ये कहने से पहले सोच लेना चाहिए था कि यहाँ पर एक लड़कियों के बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी करना चाहिए। ये एक बहुत शर्मनाक टिप्पणी है जो मैम ने यहाँ की बच्चियों के बारे में की है। सरकार ने इससे बच्चियों को आगे फ्यूचर में परेशानी भी हो सकती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि लड़कियाँ जो हैं अपने बॉयफ्रेंड या किसी के साथ जा सकती हैं, उनके भाई भी हो सकते हैं, उनके फादर भी हो सकते हैं, उनके कजिन भी हो सकते हैं उनके साथ में। और इस चीज़ को उनको नहीं बोलना चाहिए था। और बात हमारी थी फीस को लेकर, तो फीस इन्होंने ना ही कोई इन्फॉर्मेशन दी, ना मैसेज किया। पेरेंट्स का ये कहना है कि हमें कोई मैसेज नहीं मिला ग्रुप में, जिस ऑनलाइन ग्रुप में पढ़ाई चल रही थी, ना ही उस ग्रुप में कोई मैसेज आएगा कि वार्निंग आई है कि 31 अगस्त लास्ट थी फीस जमा करने की बोर्ड की। और इन्होंने बिना इन्फॉर्म किए बच्चों का नाम यहाँ से काट दिया है। लेकिन जब हमने प्रिंसिपल मैम से बात की तो वो कह रही है कि रेस्टोरेंट के अंदर नाम है। जब नाम है तो यहाँ पे फीस क्यों नहीं ली जा रही है? और जब तक हमें कोई आश्वासन नहीं मिलता तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अच्छा, बात तो फीस को लेकर, बच्चों के नाम को लेकर चल रही है। अच्छा, बार बार जो है प्रिंसिपल मैडम CCTV कैमरे की धमकी दे रही है और बच्चों के और जो है बता रही है, आरोप लगा रही है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? इसमें मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैम को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैम बहुत प्रेशराइज होती जा रही हैं और उन्हें कोई ना कोई इस समस्या का हल करना चाहिए। जैसे कि आपकी महिला हैं, उन्होंने महिलाओं के बारे में, लड़कियों के बारे में अपशब्द बोले, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि एक महिला होकर मैडम को और इस मतलब अपशब्द नहीं कहना चाहिए था लड़कियों के बारे में। एक महिला होकर ये अपशब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए था और मैडम को माफ़ी मांगना चाहिए। हमारे साथ जो है यहाँ पर स्टूडेंट के परिवार नहीं आई है, उनकी भी बात करते हैं मैडम की बात को लेकर। घर से निकल रही है तो ये सोच के निकल रही पढ़ाई कोई क्या हमें पढ़ना ही है, पढ़ाई के लिए हम भेज रहे हैं बच्चों को। अच्छा, जैसे कि मैडम ने ये बात की है प्रिंसिपल मैम ने, तो इस पर अब क्या होना चाहिए? इस पर ये होना चाहिए हमारी बच्ची को एडमिशन दोबारा से, इस बच्चे का हमारी फीस जमा हो और हमारी बच्ची की पढ़ाई शुरू हो। हमें ये चाहिए। लेट फीस इसमें कोई लेट फीस नहीं, कुछ नहीं, नहीं चल रहा है। अगर ये यहाँ नहीं करेंगे तो हम DM साहब खाने जाके करेंगे। हमारी बच्चियों का साल खराब होने से बचाया है। आपके साथ हम हमेशा करें पार्टी में भी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, घर पे रहकर अपनी अच्छे से तैयारी करें। स्कूल जब तक नहीं खुले घर पे रहो, कोर्स है अपना, एक एक चैप्टर रोज खोल के बैठो, तैयारी करो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी मैसेज आपको स्कूल से आता है तो ध्यान दीजिएगा आप अपनी पढ़ाई का, जो भी टाइमिंग है क्लास में। फैसल भाई आज जो यहाँ पर आए थे और फीस को लेकर के मामला चला है स्टूडेंटों का, तो इस पर क्या रहा? देखिए, मुझे फ़ोन से सूचना मिली कि यहाँ पे कुछ बच्चों के फीस के अभाव में नाम काट दिए गए हैं। क्लास 9th और 11th के वो बच्चे थे। कोविड की महामारी चल रही है, लोग बेहद परेशान हैं। तमाम दुनिया के लोग ये देख रहे हैं कि लोग अपना 2 वक्त की रोटी किस तरीके से जुटा पा रहे हैं।
ऐसे में सरकार ने कई सारे आदेश पारित किए हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आराधना शुक्ला जी ने भी कई सारे आदेश स्कूलों को जारी किए हैं। उसी क्रम में जिलाधिकारी रामपुर ने भी बहुत सारे निर्देश प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों को जारी किए हैं, जिसके अंदर साफ तौर पे ये कहा गया है कि किसी भी बच्चे का नाम फीस के अभाव में नहीं काटा जाएगा और ना ही किसी का ऑनलाइन क्लास रोका जाएगा। और प्राइवेट स्कूलों के लिए ये निर्देश है कि अपनी सुविधा के अनुसार स्कूल फीस कम कर दें। ऐसे में जब ये सूचना आई कि खुर्शीद इंटर कॉलेज जनपद रामपुर के अंदर जो गवर्नमेंट का है, वहां पे बच्चों का नाम काट दिया जा रहा है फीस के अभाव में, तो मैं यहां पहुंचा। मैंने प्रिंसिपल साहिबा से ये बात की कि इन बच्चों का नाम आप प्लीज मत काटिए, अगर फीस ये नहीं दे पा रहे हैं तो हम सब इकट्ठा करके यहाँ पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन आप इनके नाम ना काटें। प्रिंसिपल साहब ने ये कहा कि डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है, हमारे हाथ में नहीं है, हम फीस नहीं ले सकते। ऐसे में आप बोर्ड से या शासन से जाकर ये बात कहिए। तब हमने उच्च अधिकारियों से बात की, जिलाधिकारी महोदय को भी फोन से सूचित किया गया, DIO साहब को भी फोन से सूचित किया गया और उन्होंने कोऑर्डिनेट करके अपने सीनियर अफसरों को यहाँ भेजा। उन्होंने बात की गंभीरता को समझा, ये आश्वासन दिया कि नहीं, किसी बच्चे का नाम नहीं काटा जाएगा, हम 2 दिन का वक्त और बढ़ाते हैं और तमाम बच्चों की फीस हम जमा करने का आदेश तत्काल प्रभाव से करते हैं। ऐसे में लगभग जो 50 बच्चे छूट रहे थे, उनके लिए ये राहत की बात है कि उनको 2 दिन का वक्त मिल चुका है, वो अब उनका नाम नहीं काटा जाएगा। एक बात इस दौरान बहुत दुखद और दिल को तकलीफ पहुंचाने वाली ये हुई कि प्रिंसिपल साहिबा ने इस फीस के मुद्दे पर बात करने के साथ साथ अपनी बात में ऐड ऑन करते हुए बच्चों के ऊपर भद्दे आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि यहाँ की लड़कियाँ लड़कों के साथ मोटरसाइकिल पर भाग जाती हैं और क्लास के अंदर एब्यूजिंग लिखती हैं। ऐसे में ये बात बहुत तकलीफ पहुंचाने वाली है कि एक गरिमा की कुर्सी पर बैठकर आप जिस स्कूल को कंट्रोल कर रही हैं, प्रिंसिपल बनी बैठी हैं, सरकार ने आपको उस कुर्सी पर बिठाया है, तो आप अपने ही बच्चों के ऊपर इस तरीके का आरोप लगा रही हैं, जो बेहद न सिर्फ चिंता का विषय है बल्कि बहुत तकलीफ पहुंचाने वाला है। तमाम बच्चों के ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तब कहीं जाकर वो मानी और उन्होंने अपने शब्दों को वापस लिया। इसके बाद हमने अपना ये धरना समाप्त किया है और अब हम बहुत शुक्रगुजार हैं उच्च अधिकारियों के कि उन्होंने बच्चों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए 2 दिन का वक्त दिया है। मैं सभी बच्चों से आग्रह करूंगा कि वो 2 दिन के अंदर अंदर फीस जमा कर दें। यदि किसी को कोई पैसे की समस्या है तो वो हमसे मिल सकते हैं, हमारी NGO उनको मदद करेगी। और एक बार मैं फिर से तमाम यहाँ के स्टाफ का, उच्च अधिकारियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मसले का हल करा दिया।